देख रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मेरी एक छोटी प्रार्थना है, मेरी छोटी प्रार्थना है, भाइयों बहनों, आप यहां से जाएंगे, जाते समय कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अपने गांव तक सलामत जाना, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हमारे किसी कार्यकर्ता की, किसी मेरे बिहारी भाई की जान नहीं जानी चाहिए। शांति से जाओगे, शांति से जाओगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जाते समय संभालना पड़ेगा। और दूसरी बात, भाइयों बहनों, हमें शांति और एकता को बनाए रखना है। किसी भी हालत में शांति पे चोट नहीं आनी चाहिए, किसी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं biforeprint.in और मैं हूं रंजीत झा। हमारे साथ हैं हमारे दो साथी, एक सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत कुमार और एक है स्पेशल प्रोग्राम रिपोर्टर उदित श्रीवास्तव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लोकसभा चुनाव सर पर है। 2019 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में नेताओं को जो सबसे बड़ी चीज याद आती है वो है वादा। वादा तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा। हम इस पे ही आज बात करेंगे कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उससे ठीक पहले पटना में एक बड़ी घटना घटी थी, जिसके बाद वादे किए गए थे। उस वादे की 5 साल बाद क्या स्थिति है, कितनी पूरी हो सकी, वो हम आपको बाकायदा सीरीज बाय सीरीज हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस एपिसोड बाय एपिसोड हम आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ था। पहले समझ लीजिए कि वो घटना क्या थी। घटना थी पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को एक बम ब्लास्ट हुआ था, सीरियल बम ब्लास्ट, जिसमें बिहार के अन्य जिलों से, बिहार के कई जिलों से 6 लोग मारे, पटना समेत अन्य जिले में थे, 6 लोग मारे गए। उस घटना में उस दौरान क्या हुआ था, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने साथी हेमंत कुमार से। सर, 27 अक्टूबर 2013 की वो भयावह तारीख क्या थी घटना? 27 अक्टूबर 2013 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली थी और नरेंद्र मोदी उसके मुख्य वक्ता थे। जब वह रैली और सभा शुरू हुई तो मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान गांधी मैदान में विस्फोट की आवाज आई और मुझे याद है कि मोदी जी ने कहा था कि पटाखे छूट रहे हैं, तो शांत रहे। तो बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि मैं चाहता था कि भगदड़ न मचे, लेकिन वो पटाखा नहीं था बल्कि बम था। और बम विस्फोट में अलग अलग जिलों के 6 लोग मारे गए। और उस घटना के बाद लोकसभा का चुनाव था 2014 में, और वह चुनाव का भी एक मुद्दा बना था बिहार में। आतंकवाद, ऐसे आतंकवाद चुनाव में एक मुद्दा था, राष्ट्रव्यापी मुद्दा था, लेकिन बिहार में वह एक ताजा घटना थी और इसलिए चुनाव का भी मुद्दा बना था। और उस घटना को लेकर तत्कालीन सरकार, उसके मुखिया नीतीश कुमार ने भी वादे किए थे और बीजेपी ने भी वादे किए थे। मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की थी और बीजेपी ने अपने पार्टी फंड से जो पीड़ित लोग थे, जिनके घरों के लोग मारे गए थे, उनको 5 लाख रुपया दिया। हालांकि उसने ये घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने उसको किया। और मेरी जानकारी है कि जितने लोग मारे गए थे उन लोगों को 10 लाख रुपये मिले। उन परिवारों को उदित बताएंगे क्योंकि उदित नौकरी देने की बात थी। हाँ, नौकरी देने की बात थी, लेकिन उदित के क्षेत्र से घूमकर क्या है। तो हम उदित जी से एक सवाल कर लेते हैं कि उदित जी, आपने इस स्टोरी को कवर किया है कि पिछले 2013 के बाद से अब 2019 करीब 5 साल से ऊपर 6 साल मान लिया जाए, और चुनाव भी सामने सर पर, चुनाव सामने है। तो ऐसे में जो आप स्थिति जो देख करके आए वहाँ पर, जो सरकार के जो वादे थे उनका उन्हें फायदा मिला, तो वादों का फायदा पीड़ितों को कितना मिला है? मुआवजे के नाम पे तो सरकार उनको पैसा दिया,
केंद्र सरकार 5 लाख दिया, केंद्र सरकार ने भाजपा, क्योंकि भाजपा का पार्टी फंड से दिया गया था पैसा, 5 लाख रुपए उनको मिला। और नीतीश सरकार में थे इसमें बिहार में, उन्होंने भी 5 लाख रुपए का फंड मतलब लोगों की सहायता की। पर नौकरी का जो वादा भाजपा किया कि हम हर परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी दें, तो जितने भी परिवार में मैं अभी तक गया हूँ, नौकरी के नाम पे सिर्फ एक परिवार में, गोपालगंज के मुन्ना श्रीवास्तव, उनके परिवार में नौकरी दिया गया, पर नौकरी उनकी पत्नी को नहीं, उनके छोटे भाई को दिया। और नौकरी के नाम पे भी मजाक, नौकरी दिया गया उनको SIA सिक्योरिटी, क्योंकि आर.के. सिन्हा जो भाजपा के सांसद हैं, उनका अपना बीजेपी के राज्यसभा मेंबर, उनके एजेंसी में उसको सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी दिल्ली में, सिक्योरिटी एजेंसी है SIA, उसमें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली जी। तो वो नौकरी लेके अब दिल्ली में सेटल हो गए अपने परिवार को, और उनकी पत्नी का इस चीज को तो हम जब अपने एपिसोड को हम लोगों को दिखाएंगे कि प्रत्येक एपिसोड में हम क्या हुआ है, वहाँ पे पीड़ितों की क्या स्थिति है। पहले एक बार आप संक्षिप्त कर दें कि वह जिले कौन कौन से थे जहाँ पे ये पीड़ित जो गांधी मैदान आए और बम ब्लास्ट के शिकार हो गए। देखिए, सबसे पहले तो पटना का गौरीचक नारायण सिंह का परिवार, वो करीब 80 साल के, मतलब 80 के अप्रोचिंग। उसके बाद आपको गोपालगंज में मीरगंज में जो हथुआ है, वहाँ का एक गांव है बीरेसर, वहाँ के मुन्ना श्रीवास्तव जी। फिर आपको सुपौल के एक है आपको रजक जी, सुजीत रजक जी। उसके बाद आपको फिर कैमूर जिला के रामपुर ब्लॉक में थे आपको ये एक और व्यक्ति थे, विकास सिंह, वो उस समय 28 साल के, और अभी उनका परिवार उनकी से भी मिल के आया। उसके बाद फिर एक परिवार बख्तियारपुर में, राजेश कुमार, और एक बेगूसराय का एक और परिवार है, उनसे मेरी बात हुई है, मैं बताऊंगा। तो ये है उदित जी जो बता रहे थे कि आपने जाना कि बिहार के किन किन जिलों के लोग पीड़ित हुए थे जो गांधी मैदान आकर के नरेंद्र मोदी की रैली में बम विस्फोट के शिकार हो गए थे। और उस दिन घटना में क्या हुआ था ये आपने हमारे सीनियर साथी हेमंत कुमार से समझा। तो चलिए हम आज से एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। सीरीज दर सीरीज जो है हम आपको बताएंगे, हर एक पीड़ित के पर्सनली हम जाकर के, हमारी टीम वहां से मिली है, उनसे मिल करके वहां का हालात, वहां की स्थिति को समझा है, और हम उसे दिखाएंगे बारी बारी से कि क्या हुआ है वहां पर, अभी ताजा हालात क्या है, उस वक्त क्या था, अभी स्थिति क्या है। तो चलिए आप लोग भी इंतजार कीजिए, हम आपको सीरीज दर सीरीज एपिसोड दिखाएंगे। नमस्कार। तारीख 27 अक्टूबर 2013, जगह पटना का गांधी मैदान, मौका भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली। वक्त था दोपहर का, देश में परिवर्तन की बयार बह रही थी। भाजपा मोदी लहर पर सवारी कर इसे भुनाने की तैयारी में थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हुंकार रैली के मंच पर थे। नरेंद्र मोदी मंच पर थे। सभा अपने पूरे रॉ में थी। जनता पूरे जोश के साथ नेताओं को सुन रही थी। मोदी मोदी के नारे पूरे आकाश को गुंजा रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका चंद घड़ियों पहले तक किसी को इल्म भी न रहा होगा। पटना में पहली बार बम के धमाके सुनाई दिए। देश के सबसे चर्चित नेता और तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धूर विरोधी नरेंद्र मोदी उनकी ही धरती से उन्हें ललकार रहे थे। सारा घटनाक्रम चल ही रहा था कि एक के बाद एक साथ धमाके हुए। सभी सहमे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। सभा तो शांति से गुजर गई, लेकिन पीछे जो मंजर छोड़ गई वो भयावह थी। पटना दहल उठा, 6 लोगों की मौत हुई, 86 लोग घायल हुए। मृतकों के परिजनों ने बड़ी उम्मीद के साथ सरकार और भाजपा का मुंह ताका, पर उनके हाथ में लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं आया। हाथ लगी तो सिर्फ हताशा। परिजन आज तक मुआवजे की बाट जोह रहे हैं। आज भी गुजर रही है उनकी जिंदगी मुफलिसी में। उन परिवारों का कहना है कि वो अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार और भाजपा ने उन्हें छलने का काम किया है।
जीवन यापन के लिए मुआवजे के नाम पर भाजपा और राज्य सरकार ने उन्हें 5-5 लाख रुपयों के अलावा कुछ नहीं दिया। किसी ने आज तक उनकी सुध लेना भी उचित न समझा। सुनिए उनकी पीड़ा उनकी ही जुबान।